नमस्कार साथियों, वर्ब के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैंने एससी गुप्ता सर के बुक से काफ़ी सारे वीडियोस को मैंने बनाया है। आज ये जो वीडियो है दोस्तों, वो वर्ब का ही पार्ट है। और अगर इससे पहले आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ एससी गुप्ता सर का। दूसरी बात की वीडियो जो है कभी कभी रुक के आता है, इसलिए क्योंकि दोस्तों मेरा तबीयत सही नहीं रहता, इस वजह से मैं इस सारे काम को प्रॉपर नहीं कर पाता। लेकिन मैं अब पूरे कोशिश में हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर लेकर दूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हुए एक्सलरी वर्ब टू हैव को हम समझते हैं। देखिए, मैंने इसका एक दो रूल आपको पहले बताया है, लेकिन इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, हैव, हैज और हैड। आप एक बात समझिए, हैव, हैज, हैड, इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अलग अलग स्थितियों में होता है। या अफर्मेटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि हैव हो या दोस्तों हैज हो, समझिएगा, हैव हो या हैज हो दोस्तों। हैव का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं और उन नाउन्स के साथ करते हैं जो कि अपने आप को प्लूरल लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज, बॉयज हैव। लेकिन आई, वी और यू, ये तीन ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनके साथ हैव लगते हैं। आप आई को केवल ही एक्सेप्शन मानिए, क्योंकि वी का मतलब हम लोग भी हो सकता है, यू का माने तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। आई, वी और यू, ये तीनों याद रखिएगा, इसमें हैव लगता है। हैज जो लगता है दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या कोई नाम है उसके साथ दोस्तों हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। हवा तेज चल रहा है जिसकी वजह से आपको साउंड सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोस्तों थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हैव और हैज जो है दोस्तों, इसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला रूल क्या कह रहा है, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो या हैड हो, इसका प्रयोग वस्तु पर मालिकाना हक, मालिकाना हक यानी कि कोई चीज़ आपका पर्सनल है, ठीक है, सेल्फ पोसेशन या ऑनरशिप को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कोई चीज़ मेरा है, उसमें हम कहते हैं कि ये चीज़ मेरा है, और उसके लिए हैव या हैज या हैड हम स्थिति के हिसाब से लगा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैड प्लस नाउन, या सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज हैड प्लस गॉट प्लस नाउन, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक कार है, तो इसका नॉर्मल क्या आप बोलिएगा, आई हैव ए कार। या इसको आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार, दोनों का मतलब वही हो जाता है। लेकिन एक यहाँ पर अंतर आता है थोड़ा सा। जब हैव के साथ गॉट का प्रयोग करते हैं तो उस जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका जो है इम्पोर्टेंस या महत्व बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ बुक, ठीक है, या मैं ये बोलूँ आई हैव गॉट अ बुक। तो इस स्थिति में जैसे ही मैंने बोला आई हैव गॉट अ बुक, इसका अर्थ मेरे भाई ये निकलेगा, इसका बुक का महत्व बढ़ जाएगा मेरे लिए, लेकिन अर्थ दोनों का सेम मिलेगा। लेकिन जब गॉट लगाएंगे तो अर्थ थोड़ा यानी महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे आप कहिएगा ही हैज अ बुक, ही हैज गॉट अ बुक, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड गॉट अ सेवरल गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो जब यहाँ पर हमने गॉट कहा तो इसका मतलब क्या कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिले। ठीक है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ का महत्व बढ़ जाता है। अगला कह रहा है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग रिलेशनशिप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है नीचे दिया गया, उसमें कोई संबंध दिखाने, जैसे मुझे दो बहनें हैं, मुझे दो भाई हैं, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ना हैव और हैज का यूज करते हैं। आई हैव टू सिस्टर, शी हैज़ टू सन्स, आई हैव टू फ्रेंड्स, दे हैव टू ब्रदर्स, आई हैड टू सन्स। ओके, अगला है दोस्तों कि इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करके किसी चीज़ को अलग अलग वस्तु को अलग अलग भागों में बांटने के लिए हम कर सकते हैं, व्यक्ति हो या वस्तु हो। जैसे समझिएगा, एक काव हैज 4 लेग्स, गाय को 4 अलग अलग टांगें होती हैं। ठीक है, क्लियर है बात। द रूम हैज 4 वॉल्स, यहाँ पर भी बात क्लियर है कि हम किसी चीज़ को विभक्त करने के लिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, द टेबल हैज ओनली 3 लेग्स। अगला है हैव या हैड का प्रयोग टैग, रिसीव, एक्सपीरियंस के अर्थ में भी किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो उसमें उसको टैग करना कहते हैं,
उसके बाद एक्सपीरियंस मैंने महसूस जब होता है उसको एक्सपीरियंस करना कहते हैं, और किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उसको रिसीव करना कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोलूँ आई हैव डिनर एट 9 PM, तो हम डिनर 9 बजे लेते हैं या लेने जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, कि यहाँ पर टैग का भावना आता है कि हम डिनर 9 बजे लेते हैं हैव का इस्तेमाल करके। जैसे दूसरा, आई हैव माई बाथ इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह में नहाता हूँ, तो यहाँ पर टैग का एक्सपीरियंस आ रहा है। आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग हिज हाउस, यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस को महसूस किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर को सर्च करने में। ठीक है, इसके बाद आई हैड मेनी मैसेजेस फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर, यहाँ पर भी हमने रिसीव का भावना को दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ पता रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, अगला जो रूल है, तो मैंने आपको 1 नंबर रूल समझाया। अब अगला रूल है कि हैव, हैज या हैड का प्रयोग हम किसी काम को अर्जेंसी या उसका फोर्स ऑफ कंपल्सन, हम जो काम को करते हैं वो दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, इस सेंटेंस का अर्थ निकला उसे हर हाल में इस काम को कंप्लीट करना है, आज ही अनिवार्य करना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। जैसे आई हैव टू गो टू जयपुर टुमारो, मुझे कल जयपुर जाना है, या हम ये कह सकते हैं बाध्य हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अच्छा, आप ये चीज़ देखे होंगे कॉलगेट का जो प्रचार है कि मुझे जाना है, हैव टू गो, पास आओ वाला देखे है ना, तो उसमें भी अर्जेंसी दिखता है उस लड़की को, न तब ना भागने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो इसमें अनिवार्यता और बाध्यता को दिखाने के लिए करते हैं हम इस्तेमाल। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल और लूँ, ही विल हैव टू कम हेयर, उसे यहाँ आना पड़ेगा, बाध्यता दिख रहा है। दे विल हैव टू ओबे मी, उन्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, यहाँ पर भी बाध्यता दिख रहा है। इस तरह के लिए अनिवार्य या बाध्यता को स्पष्ट जब करते हैं तो दैनिक जीवन में उस स्थिति में इस तरह का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से समझना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैड प्लस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ की अर्जेंसी या बाध्यता को दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। देखिए हैव और हैज आप इतना डिटेलिंग में कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे। ये किताब आपके लिए एक रामबाण है दोस्तों, इसलिए इसे देखिए, और थोड़ा सा हवा लग रहा है तो उसे महसूस कीजिए, क्योंकि ऊपर में दोस्तों वीडियो बना रहे हैं जिस वजह से आपको हवा लग रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगला हैव, हैज या हैड का कॉजेटिव वर्ब की तरह प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में आता होगा कि ये कॉजेटिव वर्ब है क्या। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, बल्कि वह दूसरे से करवाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? पॉजिटिव वर्ब। सब्जेक्ट खुद काम को परफॉर्म नहीं करेगा, बट वो दूसरा आदमी से काम को करवाएगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव अ हाउस बिल्ट बाय हर, मेरे पास एक घर है लेकिन कोई दूसरा आदमी इसको बनाया है। यहाँ कर्ता खुद काम ना करके किससे काम करवाया है? तो दूसरा आदमी से घर बनवाने का काम करवाया है। ठीक है, देखिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये हैव या हैज या हैड का प्रयोग करके हम जो है दोस्तों इसका प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब का मतलब हुआ सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, कोरिया है सब्जेक्ट, वो दूसरों से काम करवाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 नंबर देखिए, हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे देखिए, हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस नाउन, नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हम एक का काम कह सकते हैं कि हम जो है पास्ट में कुछ हैं उसको अगर प्रेजेंट में बताए हैं या अभी वो चीज़ नहीं है तो उसको हम बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव बीन अ प्रोफेसर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ लेकिन अब नहीं, अब कुछ और हूँ। जैसे हम कहेंगे आई हैव बीन टू USA, मतलब कि मैं अमेरिका में रह चुका हूँ, अब मैं वहाँ नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आई हैव बीन इन क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्लास में रह चुका हूँ लेकिन अभी क्लास में नहीं हूँ, मैं बाहर घूम रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके लिए हो जाता है। आई हैव बीन विथ हर, मैं उसके साथ रह चुका हूँ लेकिन अब नहीं हूँ। तो हैव बीन का प्रयोग के बाद अगर आप तुरंत नाउन लेते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आप क्या है जो है ऐसा बता सकते हैं भूतकाल में कुछ चीज़ जो है अब वो नहीं है उसके लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों
कुछ वाक्य में अंतर है। जैसे हैज के बाद बीन अगर हटा दे तो अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, हम कहेंगे कि ही हैज़ बीन टू यूएसए, ठीक है, तो वो यूएसए में है, रह चुका है, लेकिन अब नहीं है। लेकिन ही हैज़ गॉन टू यूएसए, इसका अर्थ निकलता है अलग, वो यूएसए जा चुका है, ठीक है। दोनों में अंतर है दोस्तों, या रास्ते में होगा। क्लियर है बात? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर हम डिस्कशन करेंगे।